फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन फर्स्ट हाउ टू रीड shear wall reinforcement details, second how to find cut length of shear wall reinforcement। वैल्यूएबल टेक्निकल कंटेंट सिविल इंजीनियर्स, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इस फुटिंग CF3 मीन्स लिफ्ट पिट की जो फाउंडेशन है उसकी स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल को किस तरह से सरल तरीके से पढ़ना है। आज के वीडियो में देखेंगे फ्रेंड, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये जो शेयर वॉल है इसकी रिइंफोर्समेंट को लिफ्ट पिट की फाउंडेशन से किस तरह से स्टार्ट की जाती है और इसकी कट लेंथ कितनी होगी, कैसे डिसाइड करते हैं। लेट्स एग्जामिन। लिफ्ट की जो फाउंडेशन प्लान है इसमें हमने देखा जो रिइंफोर्समेंट है आपकी बॉटम में RA एंड RB एंड जो रिइंफोर्समेंट है टॉप में RC एंड RD, उसको किस तरह से अपने को रीड करना है, किस तरह से प्रोविजन किया गया है, वी हैव ऑलरेडी एग्जामिन। यहाँ पे आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। इसके सेक्शन में देखिए फ्रेंड, एक बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है इन्होंने? एज लिफ्ट वेंडर कितनी डेप्थ होनी चाहिए लिफ्ट पिट की। तो ये एक बात मेरी याद रखिए, यूजुअली जो लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होती है, इवन इन हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये जो डेप्थ होती है फ्रेंड दैट वेरीज 1500 से लेके 1650 mm तक के बीच में होती है। और लो राइज बिल्डिंग में आप देखेंगे कि ये 1.5 मीटर की डेप्थ बेंडर को रिक्वायर्ड होती है उस एजेंसी को जो लिफ्ट का इंस्टॉलेशन करेगा। अब शेयर वॉल की रिइंफोर्समेंट डिटेल की बात करें फ्रेंड, तो जो मैं रेड कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व। ये देखिए इस तरह से सरिये को खड़ा किया जाएगा फाउंडेशन से लेआउट में जहाँ पे शेयर वॉल की लोकेशन होगी, और दूसरे साइड में इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करनी होती है आपको, ये देखिए जो लेग होती है उसकी यहाँ पे लेंथ कितनी दी है उन्होंने? 12 इंच, राइट। 12 इंच का मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली दिस इज़ अ 300 मिलीमीटर। ये लेग आपको प्रोवाइड करनी है। दूसरी साइड में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 12 इंच टिपिकल, राइट। तो ये लेग को प्रोवाइड करके आपको स्टील डिटेल को प्रोवाइड करनी है लिफ्ट पिट की फाउंडेशन में। अब ये सवाल उठता है फ्रेंड कि ये जो सरिया दिया हुआ है इसमें दो तरह के सरिये होंगे। एक तो मेन रिइंफोर्समेंट जो वर्टिकल है, दूसरा क्या होगा? बाइंडर। इन दोनों की डिटेल के लिए अपने को क्या रेफर करना चाहिए? अब इसके लिए अपने को रेफर करना है फ्रेंड जो इसका शेड्यूल दिया हुआ है उसको रेफर करना है, राइट। आपके सामने जो ड्राइंग है इसको ऑब्जर्व कीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म को आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है? शेयर वॉल शेड्यूल। एक बात याद रखिए, शेड्यूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। शेड्यूल को जनरली आप देखेंगे BBS में भी लिखा होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। सो फ्रेंड्स, इस टेक्निकल टर्म के लिए हमने रेफर किया था किसको? SP 34, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन 34। किसका है ये? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जहाँ पे ये क्या कहते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती है उसको हम क्या करते हैं? टैबुलेट करते हैं, मीन्स टैबुलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा, दैट इज कॉल्ड सिंपली शेड्यूल। तो यहाँ पे भी आप देखिए शेयर वॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं लिफ्ट के लिए फ्रेंड, ये देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर लेवल, मीन्स फाउंडेशन से जब स्टार्ट करेंगे अपने को दो लिफ्ट थी। यहाँ पे देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ लिफ्ट 1 एंड सेकेंड जो थी फ्रेंड, ये देखिए इस तरह की ओरिएंटेशन में थी ये लिफ्ट 2, राइट। तो इन दोनों के लिए जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है इन्होंने क्या किया है? टेबुलेशन फॉर्म में दिया है, मीन्स दिस इज अ शेड्यूल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम रीड करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे सबसे पहले देखिए फाउंडेशन लेवल से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए साइज क्या लिखा हुआ है? एज प्लान। अभी एज प्लान के लिए आपको क्या रेफर करना है? जो लेआउट प्लान दिया जाता है, राइट। अब लेआउट प्लान की बात करें तो दिस इज अ आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो इसमें जो डायमेंशन मार्क की जाती है उसी डायमेंशन को वी हैव टू फॉलो एट द साइट। नाउ बात करें फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है? मेन रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट मीन वर्टिकल बार्स की हम बात कर रहे हैं जो इस तरह से स्टैगर्ड फॉर्म में हमें प्रोवाइड करनी है फाउंडेशन लेवल पे। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो आपका प्लान है उसमें इन्होंने सरिये को क्या मार्क किया हुआ है फ्रेंड? A, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से डॉट किया है। जो रेस्ट ब्लैक कलर की जो डॉट है दैट इज अ सरिया B है। और यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे शेड्यूल में इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे मेन रिइंफोर्समेंट के लिए क्या लिखा हुआ है? A एंड B। ए जो मेन सरिया है मीन्स जो वर्टिकल बार हम खड़े करेंगे फाउंडेशन लेवल पे 56-T16। इसका मतलब क्या है फ्रेंड? 56 नंबर्स हैं टोटल, और उसकी बात करें हम, ये T16 मीन्स डाया ऑफ स्टील क्या है? 16, मतलब 16 डाया की 56 सरिये हैं इसमें,
नेक्स्ट बी की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ बी के लिए क्या लिखा है 52 एंड टी 12, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपली है फ्रेंड क्या, 12 डाया की जो स्टील है वो कितने नंबर्स हैं, टोटल 52 नंबर्स हैं, राइट। मेन रिइंफोर्समेंट की डिटेल को देखने के बाद जिसको मैं टिक कर रहा हूँ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्क्रीट मिक्स। यहाँ क्या लिखा है M30। इसका मतलब जो ये शेयर वॉल है उसकी जब हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को हम यूज़ करेंगे। एक बात मेरी नोटिस कीजिए फ्रेंड, यहाँ पे जब इतनी सरिये को जब प्रोवाइड करेंगे तो ये शेयर वॉल क्या हो जाएगा, डेंसली रिइंफोर्स्ड हो जाएगा, राइट। इसका मतलब फ्रेंड कि जब एक आरएमसी प्लांट से आप कंक्रीट को ऑर्डर करेंगे यू विल ऑर्डर M30 SCC, राइट। इसके बाद फ्रेंड जिसको मैं टिक कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, टाई ग्रुप। इस टेक्निकल टर्म को जानिए। टेक्निकल टर्म बेसिकली क्या होगा फ्रेंड, ये हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं। इस टाई की डिटेल क्या होगी फ्रेंड, इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, टाई सेट। यहाँ पे जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ प्लीज ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है, 27 सेट्स। मतलब इस मेन रिइंफोर्समेंट को टाई करने के लिए टोटल 27 सेट बनाए जाएंगे टाइज के, जो कि इनको हॉरिजॉन्टली बाइंड करेगा। अब इस 27 सेट्स में आप देखिए फ्रेंड, पहला सेट क्या लिखा हुआ इन्होंने, टाइप ए है। दूसरा सेट क्या है, टाइप बी है। और तीसरा जो है टाइप सी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोटिस कीजिए, जो यहाँ पे ए बी सी के बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो बेसिकली इस टाई के नंबर्स को बताता है, राइट। यहाँ पे टाई ए जो है वो कितने नंबर है, एक नंबर है। अब ये टाई ए की बात करें तो इसके में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया हुआ है टाई ए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टाई ए है। अब इस टाई को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये बेसिकली क्या है फ्रेंड, ये वाला सेट की बात कर रहे हैं। इस तरह से जो रिइंफोर्समेंट होगा वो सेट ए हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी है, 1, राइट। इसी को इन्होंने लिखा हुआ 1A। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है 2B। इसका मतलब जो बी सेट है वो कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, बी जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये देखिए बी है और यहाँ पे बी है। और जब इसकी किस तरह से डिटेल है इसको ऑब्जर्व कीजिए, मैं आउटलाइन कर रहा हूँ फ्रेंड। तो बी जो रिइंफोर्समेंट है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, राइट। और ये देखिए हुक बन गया, राइट। इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से है, रिइंफोर्समेंट को ऑब्जर्व कीजिए, इस तरह से आएगा और इस तरह से ये हुक बन जाएगा। तो ये बी कितनी है, 2 नंबर्स हो जाएंगे, राइट। ये इसी बात को लिखा हुआ इन्होंने 2B, राइट। अब तीसरा जो इन्होंने मार्क किया हुआ फ्रेंड क्या है, लिखा है 24C। अब सी की बात करें फ्रेंड तो इसी में फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए छोटे छोटे रिंग इन्होंने बना रखे हैं जिसको कि इन्होंने सी कहा है। अब इसी को मैं एक को आउटलाइन कर देता हूँ आपके लिए। इस तरह से सरिया आएगी, राइट, और इस तरह से बंध रहा है। तो ये कितने सी है, और इसकी टोटल संख्या की बात करें तो 24 नंबर्स हैं, राइट। इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है 24C। तो इस तरह से टाइज की डिटेल को शेड्यूल में मार्क किया जाता है फ्रेंड। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सेम फ्रेंड, आप जब लिफ्ट 2 की बात करें तो इसमें भी आपको रिइंफोर्समेंट डिटेल को इसी तरह से पढ़ना है। मेन रिइंफोर्समेंट जो आपका कंक्रीट मिक्स है एंड उसके बाद टाई की सेट कैसे लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में आपके सामने मैंने एक और सवाल रखा था कि जो मेन स्टील है इसकी कट लेंथ को कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्विकली अंडरस्टैंड कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो इस फाउंडेशन है लिफ्ट की उसकी डेप्थ कितनी थी, 24 इंचेज, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 600 मिलीमीटर। उसके बाद जो ये लेवल है बेसमेंट का, जो लेवल है वो कितना है, रोड लेवल से -12 फुट पे है, विच इज़ इक्वल टू -3660 mm। और जब हम बात करें ये स्टिल्ट फ्लोर की, जिसको मैं यहाँ पे एरो मार्क कर रहा हूँ, तो ये कितना है, 1 फुट 6 इंच, राइट, विच इज़ इक्वल टू +450 mm। तो ये डिफरेंट लेवल्स है। तो आप एक बात को समझिए कि 16 डाया की स्टील को और 12 डाया की स्टील को इतनी हाइट तक आप जब एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से खड़े करेंगे, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप देम इरेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये सिलेंडर मेंबर है क्रॉस सेक्शनली, तो ये क्या होगा, इस तरह से बेंड करेगा, राइट, और इसको फिर अपनी पोजीशन पे रखना मुश्किल होगा। इस बात को समझिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 2000 गाइडलाइन, जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कभी भी स्टील रिइंफोर्समेंट वर्टिकल स्टील को जो है क्या है, स्टैगर्ड मैनर में अपने को प्रोवाइड करना है। और इस बात को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है फ्रेंड कि 2 लैब्स जो होंगे उसके बीच में
मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो एक्स मिनिमम की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाई थी, वो कितना होना चाहिए 0.3 टाइम्स LD, राइट। अब यहाँ पे देखिए स्टील कौन कौन सी डाई की यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, 12 डाई की है और 16 डाई की स्टील को हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी दी है M30 ग्रेड के लिए 46 इंटू डायमीटर, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को डेवलपमेंट लेंथ क्या लेनी चाहिए, क्या हमें 46 इंटू 16 लेना है या फिर अपने को लेना है 46 इंटू 12। एक्चुअली लेना कितना है 46 इंटू 12। अगेन इसके लिए गाइडलाइन कहाँ दी हुई है, इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 में, जहाँ कहते हैं कि दो जब स्टील डायमीटर हो तो मिनिमम डायमीटर को लेना है डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए जब मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो कितना अपन लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय डेवलपमेंट लेंथ 46 इंटू 12, राइट। तो जब ये वैल्यू आप लिखेंगे फ्रेंड तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके सामने 165.6 मिलीमीटर। मतलब जो स्टील को मैं स्टार्ट करूँगा और इसके ऊपर जब मैं नई स्टील को लैप करूँगा, राइट, तो इनके बीच में जो गैप होगी दोनों लैप्स के बीच में कम से कम कितनी होनी चाहिए 165.6। लेट सपोज इसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 170 मिलीमीटर की गैप होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि सरिये की लेंथ जो मैन्युफैक्चर होकर आती है वो कितनी होती है 12 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास एक तो 16 डाई की स्टील है और एक है आपके पास 12 डाई की स्टील, राइट। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक सरिये को आप 4 मीटर की लेंथ में कट कर सकते हैं और दूसरे सरिये को 3 मीटर की लेंथ में कट कर सकते हैं। जब इन दोनों लेंथ को आप प्लेस करेंगे, एक 3 मीटर लेंथ और एक 4 मीटर, तो इन दोनों के बीच जो मिनिमम गैप होनी चाहिए 170 मिलीमीटर वो मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जब आप 4 मीटर और 3 मीटर लेंथ में सरिये को काटेंगे तो योर वेस्टेज कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0, राइट। तो वेस्टेज भी आपका क्या है, 0 है। दिस इज़ गुड। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने डिस्कस किया इस तरह से फाउंडेशन से स्टैगर्ड मैनर में मेन रिइंफोर्समेंट को स्टार्ट की जा सकती है, जो कि 0 वेस्टेज के साथ स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। शुक्रिया। जय हिंद।